नमस्कार जी, मैं रोहतास चंद गुसाईवाल जी का बेटा जितेंद्र कुमार गुसाईवाल। मेरे बड़े भाई का नाम दिलीप कुमार गुसाईवाल। कुछ रिश्तेदारों में अब अपनापन झलक रहा उनके अंदर। भाई याद आ रहा है, बहन याद आ रही है, भौजाई याद आ रही है, ये वो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी गलत बोला है तो सोच समझ के बोलते। पगड़ी की बात आई है, पगड़ी मेरे बड़े भाई ने 5 आदमियों में समाज में पगड़ी ओढ़ी है मेरे भाई की। ठीक है, मेरे जो पिताजी की पगड़ी ओढ़ी है वो समाज में ओढ़ी है। और मेरा बड़ा भाई मेरे बाप समान है, तो मैं अपने देखो मेरे बाप की तो मैं सुन नहीं सकता बिल्कुल भी। उसका भी ससुर गुजरा है, मरा है, उसके आदमी ने भी अपने बाप की पगड़ी पहनी है। तो वो मेरे भाई के लिए गलत बोली तो उसका मतलब उसने अपने बाप की पगड़ी पहनी तो उसका बाप भी गधाई है। ठीक है जी, क्योंकि वो खुद कहता है मेरी माँ से कि हम तो बहन भाइयों की तरह रहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई को गलत बोल लिया तो उसको अपने आदमी को भी गधा बोल दिया उसने। ठीक है, बस यही कहना चाहता हूँ, अच्छा बोलो, प्यारा बोलो। भगवान ने मुंह दिया है, रोटी खाते हो, अनाज खाते हो। ठीक है, सोच समझ के बोलो। 2 बच्चों की माँ हो, बच्ची नहीं हो तुम। ठीक है, सोच समझ के बोलो। कौन कितना बड़ा है, कितना बड़ा नहीं है। ठीक है, कोई कितना छोटा है, कितना छोटा नहीं है, सबको बोलना आता है, सब समझदार है। उसी बोलो, सोच समझ के बोलो। ठीक है, अब देखो जी, मैं इतना ही बोलना चाहता था। अब 2 शब्द मेरा बड़ा भाई बोलना चाहेगा आपसे। ठीक है। हाँ, देखो भाई, मेरे को एक बात बोलनी है, और जो मेरे भाई ने बोला मैं उससे बहुत सहमत हूँ। पर एक बात भाई, जिसने मेरे को कल की परसों की जो वीडियो बनाई थी, उन्होंने रील डाली थी, उन्होंने मेरे को बड़ा उल्टा बोला था। मेरे पापा की रिकॉर्डिंग भी, मेरे को भी, हर चीज में उल्टा बोल दिया तो है। और भाई हमने उन बात का रिप्लाई करा तो आज मैं उनका भाई हो गया है। भाई होने के बाद भाई कैसे हो गया? जो तुमने बोला मैं तो वही हूँ। ऊपर से उसमें कह रही है कि मेरे को भी बोल लेगा। भाई मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं सिखाया मेरे को कि तुम जैसे बोलो तो मैं भी वैसे ही बोलूँ, नहीं बोलूँगा है। और भाई तुम क्यों बोले? पहले तो सोच समझ के बोलते कि मैं तुम्हारे से बहुत बड़ा हूँ, है ना, बहुत ही बड़ा। क्यों बोले भाई? फिर एक ये याद रखते बोलने से पहले कि 14 जुलाई को इसके कहने पे, रिश्तेदार के कहने पे मैंने भात भरा था, 50,000 के नीचे आ गया। उसके कहने पे उस बेचारी लड़की के भाई पीड़िया उड़ाया था हमने, हमारे चलता है पीड़िया, एक वो उड़ाया था हैं। जब भाई उस रिश्तेदार की छोटी बहन को बहुत बुरा लगा है, मेरे से भी लड़ी, उससे भी लड़ी है। जब तो बोली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल भाई हमने उसके कहने पे वो भी कर दिया है। वरना हमें क्या पड़ी थी भाई 50,000 रुपये नीचे आने की है? मेरे को क्या पड़ी थी? मेरी क्या रिश्तेदार लग रही थी वो लड़की है? इसी रिश्तेदार के कहने पे मैंने 50,000 का भात भरा था। मेरे को किसी की भरने की जरूरत नहीं थी है? और अब काहे का भाई 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 लगा रखा भाई। तुम सोचते हो कि हमें इस घर की बातें सब पता है, हम आते थे, जाते थे, रहते थे हैं, चोरी दुपके से वीडियो भी बना लेते थे, तो सब पता। तो एक चीज एक दिमाग में बैठा के रखो कि जब सामने वाले को भाई तुम्हें पता है तो हमें तो इतनी भी पता है कि 4 दीवारी में तुम्हारे क्या क्या बातें हुई हैं, और वो तुझे भी पता क्या क्या बातें हुई। तो थोड़ी सी अक्ल रख कि मुझे किसके साथ ज्यादा वो करना है, किसके साथ वो करना है। हर एक आदमी साथ रहता है ना। पगड़ी की बात छेड़ी तेने, हमने जब कोई नहीं भाई चल कोई बात नहीं, तेने पहले भी एक बार वीडियो में एक के लिए बोल दिया कि नोटों के बिछाने के ऊपर सोती थी, चल भाई हमने वो बात भी इग्नोर करी, कोई बात नहीं। मेरे लिए बोला कि ऐसे ऐसे करके बैठा, मैंने जब भी तेरी बात इग्नोर करी, कोई बात नहीं भाई है। तूने कल परसों की रील में परसों की रील में भाई बाप पे उंगली उठा दी कि पाटे पे रख देता, ये कर देता और वो कर देता। रही निभाने की बात, भाई जब तक मैं हूं मैं तो इनको निभाता रहूंगा है ना। बाप तक नहीं, बाप तक नहीं, मेरे को बोल, कुछ भी बोल चलेगी, पर बाप तक आएगी तो मैं ऐसी ऐसी खोल दूंगा। तू सोच रही होगी नहीं पता होगा, और उससे भी पूछ लियो
ठीक है, उसकी ऐसी ऐसी खोलूंगा कि शायद वो दोबारा ना तो तेरे को मुंह दिखाने लायक, और या तेरे को पता है तो शायद जबरदस्ती रहेगी उसके साथ। भाइयों मेरे को एक बात और कहनी है, हमारे रिश्तेदार के हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी ऑफिस में, छोटे रिश्तेदार की। छोटे रिश्तेदार की ऑफिस में तबीयत ही खराब हो गई, तो वो चेकअप कराने गए थे संत परमानंद हॉस्पिटल सीवर लाइन। तो वहां पे उनको एडमिट की कह दिया, चल भाई एडमिट हो गए, हो आए एडमिट। अब क्या हुआ, वहां पे एडमिट इतना हो गया कि भाई 10 दिन लग गए वहां पे। 10 दिन लगने के बाद तो उनके बच्ची छोटी 2 महीने की बच्ची थी, तो यहाँ पे आगे भाई मैं यहाँ लिया, वहां कौन संभालेगा तेरे को? हमने ही बोला भाइयों नहीं कि यहाँ लिया, छोटे बच्चे हैं, वो बच्ची भी छोटी है, कौन संभालेगा भाई है। तो यहाँ आ गई, आने के बाद चल भाई दिन में अपने वहां चली गई भाई हॉस्पिटल में रिश्तेदार के पास हमारे। तो सारे दिन वहां रहती, रात को आती 10 बजे 9 बजे करीब। भाई 2 महीने की बच्ची को कौन संभालेगा है। एक हमारी रिश्तेदार है बड़ी, तो वो कहती है कि हमारे से तो चिढ़ती थी, ये करती थी वो। भाई चिढ़ती तो 2 महीने की बच्ची कौन संभालता है? मेरी माँ की तो बाईपास सर्जरी हो रखी है, ये संभालती है? किसके भरोसे छोड़ के जाती थी तू है? मेरा भाई सुबह 6 बजे काम पे जाता, रात को 9 बजे आता है, फिर खुद खाना खाता है, नहा धो के उसके लिए खाना भी लेके जाता हॉस्पिटल है, फिर वहां से सवेरे 6 बजे आता, यहाँ काम करता सारा दिन, फिर वहां जाता। भाई किसी के नौकर थे हम? नौकर थे नहीं थे ना नौकर। उसके बाप भी था, भाई भी था, बहन भी थी, जीजा भी था। हमें किसकी लगी थी? हमें भाई जो छोटी वाली हमारी थी रिश्तेदार, उसकी लगी थी कि ये परेशान ना हो भाई, है ना, शुगर की मरीज है ना, शुगर पेशेंट है। हमें नहीं लगी भाई छोटी सी बच्ची है, परेशान होएगी, यहीं रह लो या वो कर लो। आज के टाइम पे कोई पसंद भी नहीं करता इन चीजों को कि भाई तुम यहाँ रह लो, वो जैसे हो वैसे ठीक रहो है। मतलब ये चीजें तो वो दिमाग में है नहीं। बाद में रील बनाएंगी, इतना गुबार, इतना वो। अरे भाई गुबार नहीं है, ये बहुत बड़ी फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर है। तुम सोचते हो कि हमें इस घर की पता है, तो हमें भी तुम्हारे घर की पता है, ठीक है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होके मत बोला करो कि हमें सब कुछ पता है, मत बोलो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होके। रील बनाते हो, रील तक सीमित रहो, किसी के लिए मत बोलो, बहुत बुरा फंसोगे। किसी के लिए मत बोलो। रील बनाते हो, माता जी को दिखाते हो, माता जी को दिखाओ, अपने कान्हा को दिखाते हो, कान्हा को दिखाओ, भाई हमारे राम सपीर को दिखाते हो, उनको भी दिखाओ है। अरे एक बात और पूछनी थी भाई, हमारी एक रिश्तेदार में माता जी आती है। एक दिन माता जी आई, हमारी मम्मी को आती हुई कहती है कि ये जो बैठा है जमाई, इसके पैर धो के पी, है ना, दोनों के। भाई ऐसी कौन सी माता जी है जो जमाई के पैर धो के पिलवाएगी है? उस माता जी को ये नहीं पता कि ये क्या करके बैठा है, जो उस गुडले की या गुडली की माँ को बोल रही है इनके पैर धो के पी। क्यों भाई है? और एक चीज और कि भाई वो माता जी आ रही है, भाई की बता रही है तू यहाँ अगरबत्ती जलाया है, भतीजी की बता रही है कि तू यहाँ गई, भतीजे की बता रही है, बड़े भाई की बता रही है तू ऐसे ऐसे कर रहा है। उस आदमी की नहीं बताई गई कि वो 2 साल जब अपने पीरियड थी तो पीछे क्या कर रहा था, नहीं बताई गई। क्यों भाई? माता जी को इसी घर की दिखाई देती थी, 5-6 आदमियों की, जो उसके साथ 24 घंटे रहता था कि भाई 1.5 साल में अपने पीरियड रही हो जिसमें माता जी आती है, तो वो 1.5 साल पीछे क्या कर रहा था। और भाई आगे से सोच समझ के बोलो, अच्छा बोलो, किसी के लिए मत बोलो, क्योंकि देखो भाई जमाना सुनता है, बदनामी किसी की नहीं होती, एक ही घर की बदनामी हो रही है, तुम्हारी भी उछलेगी, मेरा क्या भाई, मेरा तो वैसे ही सबको पता है, मेरा कुछ नहीं उछलेगा। पर यह कि अब आगे से सोच समझ के बोलो। रील बनाते हो, अपनी माता जी की बनाओ, अपने सबकी बनाओ, और 2 शब्द मेरी माँ बोलना चाहती है। राम राम जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जिस भाई को आज भाई बता रही है, वो ये बता दे मेरे को परसों क्या बताया था तू, जब सोच समझ से नहीं बोला गया
अरे तेरे से 10 साल बड़ा है वो, हाँ उसको बच्चा समझ रखा तूने। मेरा 4-5 महीने बाद, साल बाद 50 साल का हो जाएगा। क्या समझ रखा, मेरे को बेवकूफ समझ रखा। टेंशन दे दे के मेरी हालत खराब कर दी तूने। कैसे भगवान भला करेगा तेरा। 1 साल हो गए हमारे को दुखी करते हुए, हैं दोनों बहनें बराबर हो रही हैं। मेरा श्राप पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, है उसका आदमी उस छिपकली का, है यहाँ पे उल्टियाँ कर दिया था। कौन संभाला था, वो तो नाक के डाटा लगा के बाहर भागी। और मेरी बहू साफ करी उसकी हीरो बन रहा, वो हीरो का ज्यादा। ये बहू मेरी वो करी साफ उसकी उल्टियाँ, है कुछ सोच समझ के करो। दांतों को फाड़ती हो तुम, है मैं इतने अच्छे खानदान की हूँ, इतने अच्छे परिवार की हूँ मैं। मेरे को सब मैनर्स हैं बोलने के। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। 6 भाई है मेरे। एक अभी बुलाऊं ना मैं उनको, एक आवाज में आ जाएंगे। ऐसी हालत कर दी मेरी इन दोनों बहनों ने। क्या चाहती है मेरे से, क्या कमी रख दी थी मैंने। सब कुछ दिया इनको, गाड़ी तक दी है, 4 व्हीलर दिया, 2 व्हीलर दिया। और क्या करेंगी, मेरे बच्चों को जीने नहीं देती है ये। क्या चाहती है ये, या तो बैठ जाओ अपनी औकात से अच्छी तरह, नहीं एक तो पर्दे खोल के बता दूंगी मैं कि घर में क्या होता था जब 2-2.5 साल माँ के घर में हो रहती थी। जब तेरे घर में क्या होता था तेरे को पता, मेरे को पता है। अगर ज्यादा बोल ली तो बिठा दूंगी अच्छी तरह। बैठ जाए वो प्रवचन सुनाने वाली प्रिया, ढंग से भजन वजन गाती है, सोचिए खा के हज कर रहे चलिए। ऐसे नियम नोच के रख दूंगी मुंह को। इस वीडियो के माध्यम से हम एक चीज समझाना चाहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी है। राधे